हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फन में। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक धमाकेदार वीडियो लेके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर मत भूलना। क्या? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक बहुत नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिटरमिनर्स। आप लोगों ने नाम तो इसका ज़रूर सुना होगा, तो आज हम इसको पढ़ भी लेते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड इट। तो सबसे पहले हम डिटरमिनर्स की डेफिनेशन देखेंगे। डिटरमिनर्स होता क्या है? तो डिटरमिनर्स आर वर्ड विच कम्स जस्ट बिफोर अ नाउन एंड टेल अस इफ नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। मतलब डिटरमिनर्स वो होता है जो नाउन से या किसी भी स्पेशल चीज़ से पहले आकर आपको वो चीज़ बताता है कि वो स्पेशल है या जनरल है। यही होता है डिटरमिनर। तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है बुक। एक बुक जनरल है, बट ये आपके बुक की मतलब किसी भी वर्ड के आगे आके उसके आगे डिटरमिनर ऐड करके ये स्पेसिफिक बन जाता है। तो ऐसे ही बुक एंड इंक पॉट, द मून और बहुत सारे एग्जाम्पल्स। सो नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। इस जगह पे दो डिटरमिनर्स के टाइप होते हैं, आर्टिकल डिटरमिनर और ए और एन। मतलब आर्टिकल डिटरमिनर कौन से होते हैं? ए एंड द। ठीक है। उसके बाद क्वालिफायर डिटरमिनर होते हैं जैसे कि सम, एनी, मैनी, बहुत सारे होते हैं। ये भी हम आगे की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि आर्टिकल डिटरमिनर क्या होता है। तो आर्टिकल डिटरमिनर भी दो टाइप के होते हैं, डिफाइनेट आर्टिकल और इनडिफाइनेट आर्टिकल। डिफाइनेट आर्टिकल में तो हम सिर्फ और सिर्फ दा को पढ़ेंगे, और इनडिफाइनेट आर्टिकल में हम ए और एन दोनों को, मतलब ए और एन को पढ़ेंगे, दा को क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था, राइट। तो चलो डिफाइनेट आर्टिकल में यूज़ ऑफ द ही बताएगा, वो ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहला यूज़ ऑफ आर्टिकल है द इज़ यूज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। ये तो देखो सबको पता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जो द होता है ना वो एक पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज़ होता है। वो कुछ भी पर्टिकुलर, मतलब नाम ले लो, द रोहन, कुछ कोई भी स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। जैसे कि द ताजमहल इज़ अ वेरी स्पेसिफिक नेम। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल। एंड द इज यूज विद द सीरियस बॉडीज। सीरियस बॉडी मतलब प्लैनेट्स के साथ भी द यूज़ होता है। प्लैनेट्स तो आप सब लोग जानते हो कि व्हाट्स आर प्लैनेट्स, तो उनके साथ भी ये यूज़ होता है द। नेक्स्ट, द इज यूज विद द नेम ऑफ अ रिवर, माउंटेन, ओशियंस, कैनल, सी, डेजर्ट्स, आइसलैंड्स एंड मैनी मोर। देखो द ना हर एक चीज़ के लिए यूज़ होता है। बस हाँ, मैंने उनके कुछ पॉइंट्स बना दिए कि हाँ द इसके लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है। मतलब स्पेसिफिकली जहाँ पे ए और एन नहीं लगेगा वहाँ पे द लगेगा, यही बात है एक सिंपल सी। तो देख लो, द गंगा, द हिमालय, द ओशियन, द इंडियन ओशियन, द वे ऑफ बंगाल, द सहारा डेजर्ट, बहुत सारे, देखो बहुत सारे। तो इसके बाद है विद स्पेसिफिक बुक्स। ये स्पेसिफिक बुक के साथ, होली बुक के साथ होता है। होली बुक समझ सकते हो आप, होली बुक के साथ ये होता है। एग्जाम्पल है द रामायण, द कुरान, द बाइबल एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है। उसके बाद ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या क्या यूज़ होता है। तो उसमें से एक ये भी है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है। उसके बाद ये होता है नेम ऑफ स्टेट, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और इन सब, जैसे कि दैनिक भास्कर आप देख सकते हो। दैनिक भास्कर भी एक न्यूज़पेपर का नेम है, तो वो भी आ सकता है इन सब में। तो बस ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आते हैं इसमें। इसके बाद है बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज़ अंडररेटेड। किसी भी एडजेक्टिव से पहले जहाँ की नाउन जो है वो अंडररेटेड हो। अंडररेटेड मतलब जहाँ की वो नाउन से स्टार्टिंग ही नहीं हो पा रही हो, वो होता है अंडररेटेड। ठीक है। तो वहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है, जैसे कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो जो रिच पर्सन्स हैं उनको पुअर की हेल्प्स करनी चाहिए, इस वजह से, इस तरह से बोल सकते हो आप लोग। ठीक है। इसके बाद है
नेक्स्ट, द इज़ जनरली जहाँ पे यूज़ जहाँ पे नहीं होता है, द यूज़ नहीं होता सिटी के नेम में, विलेज के नेम में, टाउन के नेम में। ये वाली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि द कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं होता है। वो चीज़ आपको बहुत इजी कर देगी द के यूजेस को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो ये वाली आप याद कर सकते हो, ये बहुत सिंपल सा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो इंडियन तो नहीं, बट हाँ आप इसको याद ही कर लेना, यही बेटर रहेगा। और कॉन्टिनेंट्स के साथ, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के साथ, सिंगल आइसलैंड और अगर सिंगल माउंटेन होना तो नहीं आता है। ये तो सबको पता होगा, ऑब्वियसली सबको पता होगा ये तो। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन्स के साथ भी ये यूज़ नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब तो फीलिंग्स वाला मैंने मेरी पहले वाली वीडियोस में सब बताया हुआ है, आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। और ये किसी भी लैंग्वेज की नेम के साथ भी नहीं होता है, कोई भी लैंग्वेज की नेम हो उसके साथ भी ये नहीं होता है। द इंग्लिश, द हिंदी ऐसे नहीं बोल सकते हो आप बोल सकते हो इंग्लिश और हिंदी, सिंपल से, ऐसे नहीं दा, ठीक है। अब देखो डिफिनेट आर्टिकल हो गया, दा वाला कंप्लीट है। अब हम आ जाते हैं ए और एन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए का। ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है और एन वॉवल साउंड के साथ होता है, जो वॉवल का इफेक्ट देता है। ये वाली चीज़ बहुत डिफरेंट है। आपके टीचर पढ़ाते हैं कि जो वॉवल्स आते हैं ए आई ओ यू, उसमें एन लगता है और बाकी सब में ए लगता है, बट नहीं, जो वॉवल्स का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आर, तो आ रहा है उसमें, तो इस वो वॉवल हुआ, वो स्वर हुआ, तो वो हुआ, वहाँ पे एन लगता है। हर एक जगह पे एन लगाना जहाँ पे कॉन्सोनेंट हो, वो अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। यही है इसमें। इसके बाद क्वालिफाइड डिटरमिनर्स, ये डिटरमिनर्स, अब हमने आर्टिकल डिटरमिनर्स कंप्लीट कर लिए, अब हम सेकंड टाइप पे आ गए हैं। इसमें हम देखेंगे यूज़ ऑफ सम। तो यूज़ ऑफ सम एक तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, एक नॉट ऑल के सेंस में होता है। मतलब ये है कि इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, वो अफर्मेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो आप सब लोग जानते हो कि ये होते क्या हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे कि बाकी सेंटेंसों का होता है, बाकी सेंटेंस में होता है, तो इनको समझने की ज़रूरत नहीं है। समझना है आपको इन सेंस ऑफ वाला, तो वो वाला देखते हैं। इन सेंस ऑफ नॉट ऑल, मतलब वो नॉट ऑल, मतलब हम नॉट ऑल नहीं लिख रहे हैं, सम लिख रहे हैं, तो वो भी एक यही बात है कि हाँ सारे नहीं कुछ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि ऑनेस्टी, आ रहा है, मतलब कोई भी एक स्वर आ रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या लगेगा, वॉवल मतलब एन लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये होता है। अब इसके बाद क्वालिफायर भी हमने थोड़ा सा हक कर लिया था कि इन सेंस ऑफ नॉट ऑल, ठीक है। इन सेंस ऑफ नॉट ऑल बहुत सिंपल है। देखो, आप बोलना चाहते हो कि हम नहीं जा रहे हैं, मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ, बाकी सब जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हो सम ऑफ दे आर गोइंग। सम आप लगा सकते हो, मतलब सारे नहीं जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो कुछ को अपन सम बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ पे आप सम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ आइदर। आइदर से पहले हम यूज़ ऑफ एनी देखेंगे। एनी, ओनली एंड ओनली। तो एनी, ओनली एंड ओनली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आता है, और ये वाला एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट व्यू एनी बुक। उसने कोई भी बुक परचेज नहीं की है, उसने कोई भी बुक नहीं खरीदी है। वैसे तो ये सारे सेंटेंस बहुत ही ऑर्डिनरी है, आप लोग इनको ईजिली कर लोगे अपने सेंस के हिसाब से, बट फिर भी आप थोड़ी सी नॉलेज लेके चलना वहाँ से, तो बहुत ही सिंपल होने वाला है ये टॉपिक आपके लिए। बहुत ईजी टॉपिक है, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। इसके बाद हम यूज़ ऑफ आइदर का एक पैटर्न होता है कि आइदर के बाद सिंगुलर ही नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगा, राइट। तो जैसे आइदर बॉय इज़ रेडी टू टेक द क्लास, आइदर बॉय इज़ रेडी टू टेक द क्लास। तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस लग रहा है, बट इसमें अगर आप इसका पैटर्न फॉलो नहीं करोगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। तो पैटर्न याद करके जाना, जिन के मैंने पैटर्न्स लिख रखे हैं, बाकी का तो सिंपल ऐसे बन जाता है।
बट जिनके मैंने पैटर्न्स लिख रखे हैं उनका पैटर्न याद करके जाना बहुत सिंपल पढ़ने वाला है आपके लिए टॉपिक, तो यही है। फिर हम आइदर ऑफ पे आते हैं, तो आइदर ऑफ का भी एक पैटर्न होता है और इसका पैटर्न है कि आइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मतलब अगर आप प्लूरल नाउन लगा रहे हो तो आपको सिंगुलर अगर आप प्लूरल नाउन लगा रहे हो तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। यही होता है इन सब में, इन सब चीज़ों में बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यही है, आइदर ऑफ बॉयज इज रेडी टू टेक द क्लास। बॉय था ऊपर, यहाँ पे ऊपर बॉय था, यहाँ पे बॉयज़ हो गया, बॉयज़, अंडरस्टैंड। देखो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आएंगे, आपको ज़रूर मिलेंगे, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस ही मिलेंगे, बट हाँ ज़रूर मिलेंगे आपको ये डिफरेंसेस। और उससे भी बड़ी बात ये कि इन डिफरेंसेस से बड़ा आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये डिफरेंस समझ में नहीं पाए, अगर आप ये डिफरेंस समझ नहीं पाए तो आपका क्वेश्चन ज़रूर गलत होने वाला है, तो ध्यान से पेपर करना अपना। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ईच। ईच का पैटर्न होता है ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और तो यही है ईच गर्ल विल गेट अ प्राइज। हर एक प्रत्येक मान लो यार, प्रत्येक लड़की को ये गिफ्ट मिलेगा, प्रत्येक लड़की को ये गिफ्ट मिलेगा, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ईच ऑफ का भी पैटर्न होता है, ईच ऑफ आइदर सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ईच ऑफ का भी यही पैटर्न है, प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर आप प्लूरल नाउन लगा रहे हो तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। ये एक मान लो कि एक रूल है जो कि बहुत काम आने वाला है, तो इस रूल को तो बिल्कुल रट ही लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। और उसके बाद यूज़ ऑफ फ्यू मतलब हार्डली यानी बोल सकते हो आप फ्यू को वैसे हार्डली यानी बोला जाता है, तो फ्यू पॉलिटिकल लीडर्स आर हॉनेस्ट। कुछ बहुत ही हार्डली यानी मतलब सब में से बिल्कुल तोड़ मरोड़ के भी ढूंढोगे ना तो भी एक दो ही निकलने वाले हैं, वही होता है एक हार्डली यानी भी आप फ्यू की जगह लगा सकते हो, फ्यू पॉलिटिकल लीडर्स आर हॉनेस्ट। तो बहुत ही सिंपल होने वाला है आपके लिए डिटरमिनर। तो एक बार ये वीडियो को 3-4 बार रिवाइंड करके देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सिंपल पढ़ने वाला है। इसके बाद है यूज़ ऑफ फ्यू तो फ्यू मतलब होता है न्यू फ्रेंड्स। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स है, कुछ फ्रेंड्स नहीं आएगा यहाँ पे। अभी हमने जैसे कि पढ़ा कि अ फ्यू का मतलब होता है न्यू फ्रेंड्स। आई हैव अ फ्यू न्यू फ्रेंड्स। फ्यू अगर आप लगा रहे हो तो आप न्यू नहीं लगाओगे, और अगर आप न्यू लगा रहे हो तो फिर आप फ्यू नहीं लगाओगे। समझ आया? अब इसके बाद है द फ्यू मतलब होता है मतलब है नॉट मैनी बट ऑल द मेंबर्स। मतलब सारे पूरा लोग तो नहीं, बट हाँ 2-3 मेंबर्स या सारे मेंबर्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो आप बोल सकते हो। द फ्यू ऑर्नामेंट्स शी हैड वॉज स्टोलन। कुछ फ्यू ऑर्नामेंट्स, कुछ गहने वो चुरा लिया उसने, मान सकते हो आप लोग। 9th वाला है लिटिल, यूज ऑफ अ लिटिल मतलब होता है टू शो क्वांटिटी शो करने के लिए लिटिल काम आता है। मोस्टली यूज इन अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल जो है वो ज़्यादातर अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ होता है, और लिटिल और अ लिटिल बिल्कुल सेम होते हैं। आप कहीं पे लिटिल लगा लो, कहीं पे अ लिटिल लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। देयर इज़ लिटिल मिल्क लिख सकते हो, देयर इज़ अ लिटिल मिल्क लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। फिर द लिटिल मतलब नॉट मच बट ऑल दैट मच। मतलब इतना सब नहीं बट जितना था उतना। नहीं समझे? देखो मान लो कि आई हैव अ 10 रुपीज़ आर, मतलब ना मेरे पास है तो 25 रुपीज़, बट अभी इस टाइम में मेरे पास 10 रुपीज़ है, तो इतना मतलब 25 नहीं बट 10 तो वही। ही स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड।
उसने थोड़े से पैसे खर्च करे, सारे नहीं, ज़्यादा भी नहीं, थोड़े से पैसे खर्च करे थे, जितने उसके पास थे उसमें से थोड़े से पैसे खर्च करे थे उसने, ठीक है। नेक्स्ट, सो होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे कि ये टॉपिक आपके सबसे ईजीएस्ट वाले टॉपिक्स में आने वाला है। अगर आप ये वाली वीडियो अच्छे से समझेंगे, अगर जो मेरा समझाने का तरीका था उस पर फोकस करेंगे, तो ज़रूर आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो बाय बाय।